नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, आपको पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 पर भाषा बिंदु इस मुद्दे में व्याकरण स्वाध्याय दिया है। तो आप किताब निकालिए और पन्ना नंबर 48 मतलब पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 निकालिए और वहां पर देखिए वाक्य काल के आधार पर ये स्वाध्याय है। तो हम पहले काल क्या है उसे समझ लेते हैं। तो देखते हैं काल। काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, कार्य के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का जो समय है उसका पता चलता है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे आप पढ़ाते हैं, बारात आई है, संपादक थाना पहुंच चुके थे, आमदनी बढ़ेगी, अलग अलग है। छात्रों, काल के मुख्य 3 भेद है। काल, उसके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और हर एक के 3-3 काल है। वर्तमान काल के 3 है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान। उसी तरह से भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल के सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है ना, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन मुरली बजाता है, श्याम गाना गाता है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद है। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, यह ध्यान रहे सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है हूं होता है और उसके पहले जो शब्द होता है उस शब्द का अंतिम वर्ण ता ती ते ऐसा होता है। मैं खाना खाता हूं, खाता ता, यहां पर ता ये वर्ण आए हैं। अगला उदाहरण, तुम गेंद खेलते हो। खेलते हो मतलब है हूं में से आया है, प्रश्नार्थक चिन्ह इसलिए हो आ गया है। तुम गेम खेलते हो, प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो यहाँ पर हो मतलब होना, हूं ऐसा था। खेलते तो आया यहाँ पर। तो दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भविष्यकाल हो, उसके अंतिम वर्ण के पहले रहा रही रहे आता है। जैसे उसके परिभाषा कैसी है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कार्य चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, ऐसा। यहाँ पहले वाक्य में रहा, दूसरे वाक्य में रहे आया है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण काल में वो कौन सा भी क्यों न हो, उसमें रहा रही रहे आता है। ग मतलब तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपके पैसे लाया हूं, यहां ये ध्यान रहे कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन अंत में है हूं के पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण या ई, ये, ए, ई, की, ली, दी ऐसे आते हैं, या अकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं। जैसे यहाँ पर अगला उदाहरण दिया, मैंने पाठ पढ़ा है। मैं ये करता है और कर्ता को ने प्रत्यय लगा है। पढ़ा है आ अकारांत आया है, अंतिम है, इसलिए ये दोनों वाक्य क्या है? पूर्ण वर्तमान काल के। अगला प्रकार भेद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल में बीते समय में किसी कार्य के पूरे होने की सूचना मिलती है। उदाहरण, श्याम ने गीत गाया, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। स्नेहा ने खाना बनाया, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, यहां कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है और अंतिम जो शब्द होता है वाक्य का
ओ या ई ए ई आकारांत इकारांत होता है। ध्यान रहे विशेष, सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में था थी थे नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा वाक्य देखिए, रुचि वर्ग में प्रथम आई, इकारांत आई। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रफीक मियाँ तकिए में मुंह छिपाए रो रहे थे। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो, अपूर्ण भविष्यकाल हो, उसमें रहा रही रहे आता है। तो यहाँ रहा रही रहे आया, अंत में था थी थे आया। दूसरा वाक्य है, हम घाटी में नीचे उतरते जा रहे थे। रहा रही रहे था थी थे आया है, इसलिए अपूर्ण। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था, कब कहा था पता नहीं, बहुत पुराने जमाने में कहा था, शायद 2-4 महीने पहले कहा था शायद। मैंने छुट्टी मांगी थी, कब मांगी थी, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 1 महीने पहले, कब पता नहीं, लेकिन बहुत पहले। तीसरा भेद है काल का भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम मुंबई जाएगा, पिताजी नई गाड़ी खरीदेंगे। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से ये मालूम होता है, पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं भी साथ चलूंगा, अंत में गा गी आता है भविष्य काल में। यह मेहनत रंग लाएगी, गा गी आए हैं। अपूर्ण भविष्य काल, उसमें रहा रही रोए होता है। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे प्रणीत पढ़ रहा होगा, रहा रहिया है। रमे दफ्तर जा रहा होगा, यह भी रहा रही। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में हो चुका होगा, अगले साल कार्य ये समय पर पूरा हुआ भी होगा, उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे अंजलि सो चुकी रहेगी या सो चुकी होगी, मां खाना बना चुकी होगी, कब, अगले साल, अगले महीने, भविष्य में। क्रिया का काल के अनुसार परिवर्तन, यहां आपको कुछ ट्रिक दी हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, पढ़ाती हैं, आती है, लिखती हैं, देखती हैं आदि। ताती ते आता अंत में और है हूं आता है अंत में, ठीक है। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, पढ़ी, आई, लिखी, देखा, ऐसा, अंत में था थी थे नहीं होता है। भविष्य काल में पढ़ेगा, आएगा, लिखेगा, देखेगा आदि। अपूर्ण वर्तमान काल, पढ़ रही है, आ रही है, लिख रही है, देख रहा है आदि। अपूर्ण भूतकाल में पढ़ रही थी, आ रही थी, लिख रही थी, देख रहा था, पढ़ती थी, आती थी आदि। मतलब जब रहा, अपूर्ण भूतकाल में ध्यान रहे, जब रहा रही रहे नहीं होता है ना, तब था थी के पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है ता ती ते में से एक। यहां पर दोनों भी दिए हैं, पढ़ती थी, आती थी आदि। अपूर्ण भविष्य काल में पढ़ रही होगी, आ रही होगी, लिख रही होगी, देख रही होगी। पूर्ण वर्तमान काल, पढ़ी हैं, आई हैं, लिखी हैं, देखा है आदि। पूर्ण भूतकाल, पढ़ी थी, आई थी, लिखी थी, देखा था आदि। पूर्ण भविष्यकाल, पढ़ चुकी होगी, आ चुकी होगी, लिख चुकी होगी, देख चुकी होगी आदि। छात्रों, व्याकरण का स्वाध्याय पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 पर देखिए, पहले भाषा बिंदु में पहले प्रश्न दिया है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। आपको कोष्टक में सूचना दी है और उसके अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। ये काल पर ज्यादा आधारित स्वाध्याय, इसलिए मैंने पहले काल के बारे में आपको जानकारी दी है। देखते हैं स्वाध्याय। पहला वाक्य है, अली घर से बाहर चला जाता है। क्या वाक्य है, अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल में करना है आपको। सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं होता है। वाक्य के अंत में क्या आता है, आ, ई, गया, गई, ऐसे, मतलब आकारांत, इकारांत, की, ली, दी, या, ई, ये ऐसे आते हैं अंत में। तो उत्तर कैसा होगा, ध्यान रहे,
उत्तर होगा अली घर से बाहर चला गया। कैसा होगा? अली घर से बाहर चला गया। दूसरा वाक्य छात्रों, यहां पर आराम हराम हो जाता है। ये वाक्य को आपको पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भविष्य काल में परिवर्तन करना है। दो ढंग से आपको परिवर्तन करना है। पहले देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, फिर पूर्व भविष्य काल। देखते हैं वाक्य कैसा बनता है। आराम हराम हो गया है। आराम हराम हो गया है, अंत में है हूं है इसलिए वर्तमान काल है। उसके पहले या ये आया इसलिए पूर्ण वर्तमान काल है। आराम हराम हो चुका होगा, ये पूर्ण भविष्य काल का वाक्य है। तीसरा वाक्य छात्रों, सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, ये वाक्य आपको सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो कैसा होगा उत्तर? सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, अंत में खाली गागी, ये अवश्य है क्रिया को। अगला वाक्य, आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण कौन सा काल क्यों? क्या लिखना है? रहा रही रहे, अंत में वर्तमान है इसलिए अंत में है हूं होना चाहिए। तो वाक्य कैसा होगा? आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ऐसा वाक्य होगा। कैसा होगा? कब से नाप तोल? 4 नंबर का वाक्य देखिए, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। ठीक है, 5वां वाक्य देखते हैं। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। इस वाक्य को आपको 2 ढंग से पूरा करना है, 2 सूचना के अनुसार। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है और अपूर्ण भविष्य काल में करना है। तो वाक्य क्या है? वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। तो वे का यह उन्होंने होगा। क्या होगा? या वे भी रहेगा। उन्होंने बाजार से नई पुस्तकें खरीदी थी, ऐसा भी चलेगा। या उन्होंने बाजार से नई पुस्तकें खरीदी थी, ऐसा भी चलता है। और वे बाजार से नई पुस्तक खरीद चुके थे, ये भी चलता है। और आपको अपूर्ण भविष्यकाल करना है, दूसरा वाक्य, दूसरा परिवर्तन करना है दूसरी सूचना के अनुसार। तो अपूर्ण भविष्यकाल, वे बाजार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। अपूर्ण है इसलिए रहा रही रहे उसमें होना जरूरी है। अगला वाक्य छात्रों, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। अपूर्ण इसलिए रहा रही रहे, ये जरूरी है। वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे, ऐसा होना चाहिए। 7वां वाक्य देखते हैं। सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल करना है। अपूर्ण तो वर्तमान काल करना है इसलिए अंत में क्या होना चाहिए? है हूं चाहिए। अपूर्ण करना इसलिए क्या होना चाहिए? रहा रही होना चाहिए। वाक्य कैसा होगा देखिए, 7 वाक्य, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं, ऐसा। अंतिम वाक्य देखिए छात्रों, यहां पर जो है, मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे होता है या ता थी थे होता है और अंत में था थी थे होता है। तो वाक्य कैसा होगा देखिए, मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कह रहा था। छात्रों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार, मतलब सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। जैसे यहाँ पर वाक्य बताया, मानू को ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था। कौन सा काल है? जा रहा था थी थे है अंत में, इसलिए वो भूतकाल है। लेकिन उसके पहले रहा रही है इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल है। तो उत्तर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। वाक्य आपने पहचान लिया, क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब आपको इसी वाक्य को क्या करना है? इसी वाक्य को क्या करना है? सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो कैसा होगा? सामान्य वर्तमान काल मतलब वाक्य के अंत में है हूं होगा, उसके पहले तातिथ्य आएगा। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूं। सामान्य भविष्य काल करना है तो अंत में गागी ये होगा। तो कैसा होगा? मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा। यहां पर देखिए, आपको सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। सामान्य भविष्य काल में वही पहला वाक्य जो दिया है वही परिवर्तन करना है। फिर अपूर्ण भविष्य काल में करना है।
रहा रही रहे होगा, अंत में गा गी होगा, तो कैसा होगा वाक्य? अपूर्ण भविष्य काल में मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूंगा या होगा। पांचवा पूर्ण वर्तमान काल में करना है तो अंत में हूं होना है, हूं होना, उसके पहले या ये वगैरह ऐसा होना। ठीक है, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया हूं। अगला सामान्य भूतकाल का वाक्य करना है आपको। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया। सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं आता है, ये ध्यान रहे। अपूर्ण वर्तमान काल करना है तो अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है हूं होता है, उसके पहले ता ती ते होता है, नहीं रहा रही रे होता है, ध्यान रखिए रहा रही। तो कैसा होगा? मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूं। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। आठवां वाक्य देखिए, मानू को पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था थी, थे अंत में, उसके पहले आई ये पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण भविष्य काल में मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूंगा। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, यहां आपको निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अवाक होना, उसका अर्थ लिखना है, और अवाक होना इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। अवाक होना का मतलब क्या है? चकित होना, चकित हो जाना। वाक्य कैसा होगा? पंछियों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया अवाक हो गया। अवाक हो गया, इसके नीचे अधोरेखांकित करना है। दूसरा है मुहावरा कलेजा धड़क उठना, मतलब भय या शंका से सांस तेज होना। वाक्य कैसा बनेगा? आधी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर परिवार वालों का कलेजा धड़क उठा। तीसरा, खुशामद करना, चापलूसी करना। वाक्य कैसा होगा? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की खुशामद करना गलत बात है। यहां देखो, यह बात ध्यान रहे, मैं बार बार बताता हूं, जो मूल मुहावरा है उसका ही वाक्य में प्रयोग करना है, मूल मुहावरे का अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। इसलिए यहां पर खुशामद करना, ये मूल मुहावरा है, उसका वाक्य में प्रयोग किया। चौथा मुहावरा है ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना। वाक्य है, बुरे वक्त में जब शंकर ने विजय की मदद करने से इनकार कर दिया तो विजय के दिल को बहुत ठेस लगी। पांचवा मुहावरा है तिल मिला उठना, क्रोध में आना। परीक्षा के दौरान अमन को खेलता हुआ देखकर उसके माता पिता तिल मिला उठे। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। वाक्य है, मां ने नीलू को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तो फूट फूट कर रोने लगी। सातवां मुहावरा है बेपानी करना, बेइज्जत करना। रमा ने दहेज मांगने वाले दूल्हे को सबके आगे बेपानी कर दिया, मतलब बेइज्जत कर दिया। बेपानी के नीचे अधोरेखांकित करना है। यहां आठवां मुहावरा है भौवें तन जाना, क्रोधित होना। अपने मित्र के मुंह से अपनी बुराई सुनकर अमिता की भौवें तन गई। भौवें तन गई के नीचे अधोरेखांकित करना है। नौवां मुहावरा है मुंह लटकाना, मतलब निराश होना। पिताजी के डांटने पर सीमा मुंह लटका कर बैठ गई, मुंह लटका कर, इसके नीचे अधोरेखांकित करना है। 10वां मुहावरा है मुंह लाल होना, मतलब होता है क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग कैसा होगा? छोटी बहन के हाथों कांच का तोहफा गिर कर टूट जाने पर मीना का मुंह लाल हो गया। छात्रों, यहां आपको जोड़ियां मिलाना है, तो अगुट और बगुट, इसे ध्यान से देखिए, अगुट और बगुट। अगुट में क्या लिखा है? कान न देना, जी छोटा करना, दम मारना, सिर चढ़ाना, हाथ खोलकर बांटना। और बगुट में क्या दिया है? किसी को बहुत अधिक महत्व देना, आराम करना, निराश होना, दरियादिली दिखाना, ध्यान न देना। तो उत्तर कैसे होंगे? कान न देना, इसका उत्तर क्या है? ई, मतलब ध्यान न देना। अंतिम जो है ना बगुट में, वो उसका उत्तर है। तो आपको ऐसा एक के आगे ई नहीं लिखना है, सीधा एक कान न देना, इसके आगे क्या लिखना है? ई। ई में क्या लिखना है? ध्यान न देना, ये लिखना है। दूसरा वाक्य कौन सा है? जी छोटा करना, मतलब अर्थात निराश होना, क। उसका उत्तर कौन सा है? क। तो आपको 2 नंबर के सामने क्या लिखना है? क, निराश होना। 3 नंबर का है दम मारना, उसका उत्तर है
आराम देना, मतलब ब, क्या 3 नंबर के सामने द मारना, ये शब्द है मुहावरा, उसके सामने आराम देना, ब लिखना है, ब और आराम देना। चौथा है सिर चढ़ाना, मतलब किसी को बहुत अधिक महत्व देना, तो सिर चढ़ाना 4 नंबर के सामने आपको लिखना है और उसमें लिखना है किसी को बहुत अधिक महत्व देना। पांचवा अर्थात जो बचा है वो कौन सा बचा है, हाथ खोल कर बांटना, मतलब दरिया दिली दिखाना। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। अब इसका ध्यान लगाकर अध्ययन करें और जो प्रश्न दिए उसका बार बार सराव करें। छात्रों, ये वीडियो को आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करें। और हाँ, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।